भौतिक और प्राकृतिक वस्तुएं देने में ही समर्थ है, पर आपको वैकुंठपति और वैकुंठनाथ के दर्शन नहीं करा सकते। पर श्रीमद् भागवत क्या करती है, बोले भगवान के दिव्य वैकुंठ की प्राप्ति करा देती है। इसीलिए कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधन तद बता, हमें कृष्ण की जैसे प्राप्ति हो जाए, हमें ऐसे साधन बताइए जिससे हम कृष्ण को प्राप्त कर पाए। देखिए, आप कल्पवृक्ष से जो मांगेंगे वो पूरा कर देगा, पर भागवत से आप कहेंगे ना कि हे भागवत भगवान, हम चाहते हैं ना कि इन्होंने मुझको बड़ा व्यापार में घाटा कराया था, इनका भी घाटा होगा। तो भागवत भगवान से यदि आप किसी की बुराई मांगेंगे ना, तो भागवत भगवान देने वाले नहीं। भागवत भगवान ये नहीं देंगे जो आपको अच्छा लगता है, भागवत भगवान वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है। और भगवान के दिव्य वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला है ये शायद। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया कि ये जो सत्संग है, सूत जी कहते हैं कि उस सत्संग की प्राप्ति के लिए ये सत्संग भी देवताओं को दुर्लभ है। देवता स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग में वो अमृत पी के अमर तो हो गए, पर वो स्वर्गवासी देवता चाहेंगे कथा सुन ले तो उनको संभव नहीं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको कथा सुनने को मिल रहा है। एक बार बड़ा सुंदर वर्णन किया कि जब 7 दिन में परीक्षित को तक्षक सर्प डसने का श्राप मिला, कथा आगे आएगी, तो सुखदेव महाप्रभु जब परीक्षित को कथा सुनाने लगे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश, अमृत का घड़ा लेके स्वर्ग से आए। भगवान की तो जो सत्संग आप लोग सुन रहे हैं, जो भागवत कथा, वही भागवत कथा जब श्री सुखदेव महाप्रभु परीक्षित को सुनाने लगे, क्योंकि उनको 7 दिन में मरना था, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और लाकर के सुखदेव महाप्रभु के सामने रख दिया। सुखदेव जी ने कहा कि अब ये क्या है? देवताओं ने कहा कि महाराज ये अमृत का कलश है। अच्छा, तो इसे यहाँ क्यों लाए हो? कहा महाराज परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, तो ये अमृत पी लेंगे तो फिर तो अमर हो जाएंगे, फिर मरने वाले हैं। सुखदेव महाप्रभु सोचने लगे कि देवता इतने परमार्थी कब से हो गए, मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, पर ये तो किसी के लिए अमृत नहीं लाते। ना हमने बुलाया, ना परीक्षित ने पुकारा, बिन बुलाए देवता अमृत का कलश ले आए, महान आश्चर्य है। सुखदेव जी ने कहा अच्छा पिला दो। देवताओं ने कहा कि महाराज हमारा भी एक निवेदन सुन लीजिए। अच्छा कहो। कहा महाराज ये अमृत का कलश तो आप परीक्षित को पिला दीजिए, पर भागवत रूपी कथामृत जो आप परीक्षित को सुना रहे थे वो हम देवताओं को सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि अरे क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा निर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवाजिहासः। अरे कहाँ ये मेरा भागवत सदृश भागवतामृत, और कहाँ आपका ये अमृत का घड़ा? कांच दिखा करके मणि ले जाना चाहते हो? ये तो सरासर ठग विद्या है।
देखी हो। अब हीरा लेके कोई हीरा दिखा करके और किसी से कांच ले ले, कांच दिखा के हीरा ले ले, तो ये तो ठग विद्या हो गई ना। देवताओं को अभक्त समझा और भागवत अमृत उनको नहीं दिया, सभी देवताओं को भगा दिया। अब देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर भागवत में ऐसी क्या विशेषता है कि सुखदेव जी ने हमारे अमृत को ठुकरा दिया, उसको कांच बता दिया। तो देवता अमृत का कलश लेकर के और ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज देखो सुखदेव जी ने घोर बेइज्जती की है हमारी, अरे हम भी उनको इतना बहुमूल्य अमृत लेकर के गए थे पर हमारी अमृत को ठुकरा दिया, आखिर क्या विशेषता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया पहले 7 दिन में भागवत सुनने का परिणाम देखो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। जब 7 दिन इंतजार किया और 7वें दिन जब परीक्षित को दिव्य मोक्ष पद की प्राप्ति हुई, राज्यो मोक्षम तथा मीक्ष्यम पुराधाता विस्मृतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा कलयत साधनान् जह। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने सत्यलोक में एक तराजू मंगवाई और तराजू मंगा के एक पलड़े पे सभी धर्म ग्रंथ रख दिया, अमृत का कलश रख दिया और एक पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत जी को रखा। और जैसे ही लोग लेकर के तौलने गए, अन्यानी लघुनी जाता थी और जितने चीज थे वो सब छोटे पड़ गए और भागवत का पलड़ा जो है नीचे को झुक गया। भाई वजन जिसमें होगा वही तो झुकेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है, ये केवल पोथी और किताब नहीं है, केवल भागवत। तो इसीलिए सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा, अच्छा महाराज जब ये इतना महद ग्रंथ है, इतना सुंदर ग्रंथ है, ये सत्संग भाई देवताओं को भी दुर्लभ हो गया, देवताओं को नहीं दिया सुखदेव जी ने, और हमको आपको ये मृत्युलोक में देखो कितना बढ़िया मिल रहा है। अन्य लोक में आप जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अरे आप देखिए, जब भगवान श्री राम साकेत जाने लगे तो सबको ले जा रहे थे। उनके अनन्य दास श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी से कहा राम जी ने कि हे हनुमान, तुम तो मेरे अनन्य दास हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ साकेत चलो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वो तो ठीक है, पर आप मुझे जिस साकेत ले जा रहे हो, क्या वहां मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा, हनुमान वहां कोई कथावाचक तो है, कथा होती भी नहीं, वहां मैं मिलूंगा पर कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा, यदि आप मिलो और आपकी कथा न मिले तो हे प्रभु मैं आपके साकेत भी नहीं जाना चाहता। तो क्या करोगे? बोले, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होगी, कोई मुझे बुलाए न बुलाए, मैं आकर के कथा में बैठता हूँ और कथा को सुनता हूँ। हनुमान जी महाराज कथा के इतने रसिक हैं, रामचरित सुनबे को रसिया। केवल यहाँ कथा हो रही यही नहीं सुन रहे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है हनुमान जी कथा सुनते हैं। तो सजनों ये कथा का महत्व है, आपको हमको सुलभ है। अब सजनों सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज जब ये इतना सुंदर 18,000 श्लोक का बृहद ग्रंथ है तो इसको 7 दिन में लोग चप्पट क्यों कर जाते हैं? आराम से इसको 1 महीना 1 साल तक सुनते रहते हैं। 7 दिन की परंपरा करते चलो, ठीक 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? तब जाके बड़ा सुंदर उत्तर दिया है श्री सूत जी महाराज ने। कहा, सुनो, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषियो मला बद्रिकाश्रम धाम। एक बार बद्रिकाश्रम धाम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भैया घूम रहे थे। तो कहा, अरे ये बाबा जी लोग घूमते क्यों हैं? कहा, ऐसे ही नहीं घूम रहे थे, सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा को लिए घूम रहे थे। अच्छा तो ये लोग
सत्संग क्यों करते हैं? प्रश्न कर सकते हैं कि लोग सत्संग क्यों कर सकते हैं। देखिए, कोई बहुत पहलवान हो सकता है, बुद्धिमान नहीं होगा, बुद्धिमान होगा तो पहलवान नहीं होगा, ज्ञानवान होगा तो उस और कोई गुण नहीं हो सकता है। पर अगर आपको विवेक प्राप्त करना हो तो आपको सत्संग करना ही पड़ेगा। धन से कोई चाहे कि इसके पास विवेक आ जाए, कभी नहीं आ सकता है। बड़े बड़े धनी लोगों को देखो, बात करने में भी आपको संकोच लगेगा, इनसे बात करें कि ना करें। हाँ? तो सत्संग से ही विवेक मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुरधन सोई, बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा के सुलभ भी नहीं है। कई लोग प्रोग्राम बना बना के थक जाते हैं। एक यहीं पे एक गांव है बिस्ट्रॉल में, तो पिछले साल किसी जब पितृपक्ष लगा था तो उन्होंने आयोजन बनाया और कहा, दीदी जी हम अपने पिताजी को भागवत सुनाना चाहते हैं। मेरी कथा थी और जब मैं कहीं से कथा करके आई, अगले दिन से उनकी कथा होने वाली थी, तो पता चला कि उसके अगले दिन ही उनके पिताजी एक्सपायर कर गए। बिना भगवान की कृपा के कोई कथा सुन ही नहीं सकता है। पैसे से कोई चाहे कि कोई कथा करा लेगा, कथा सुन लेगा, तो पैसे से कदाचित कथा नहीं सुन सकता है जब तक भगवान कृपा नहीं। कई लोग प्रोग्राम बना के थक जाते हैं, अरे आपकी कथा हो रही है, हम जरूर आएंगे, पक्का आएंगे, किसी तरह आएंगे। लेकिन ऐसा ऐन वक्त पे कुछ कार्यक्रम आ गया कि आ ही नहीं पाए। और कई लोग का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था, ऑटोमेटिक आए और पता चला कि अरे कथा हो रही है, अरे हम तो सुन के जाएंगे, बैठ के कथा सुन लिया। देखिए, जनता जिसको सेलेक्ट करती है वो जाकर के संसद भवन में बैठता है, लेकिन भगवान जिसको सेलेक्ट करते हैं वो आकर के सत्संग भवन में बैठता है। बिना भगवान की चॉइस किए सेलेक्ट किए आप यहाँ नहीं बैठ रहे, वरना आपके गांव में इतने लोग तो नहीं है, लेकिन भगवान ने जिसको चाहा है वही यहाँ बैठा हुआ है। तो चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार घूम रहे थे, तभी उनको नारद जी दिख गए। अब नारद जी को जैसे ही दिखा तो देख करके चारों भैयाओं ने कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, कथम ब्रह्मणी दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, आपका मुख इतना चिंतातुर क्यों है? आप अपने शोकग्रस्त अनमने से क्यों दिखाई देते? क्या टेंशन है आपको? अच्छा देखो, दुनिया अपनी बीमारी जा करके एम्स में ठीक कराए, हाँ डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब बड़े बीमार हैं, क्या करें, बुखार है, बीपी हाई हो जा रहा है। अब हम एक दिन गए डॉक्टर को अपना तबीयत दिखाने के लिए, पता चले डॉक्टर साहब खुद बिस्तर पे लेटे पड़े, तो मरीज भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सनत कुमारों ने कहा, महाराज दुनिया चिंतातुर जो लोग होते हैं वो आपके पास अपना उपचार कराने आते हैं और आप खुद इतने शोकग्रस्त तनमने, क्या बात हो गया? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, अब मैं आपसे क्या यही कहूंगा, अहम तु पृथ्वीयां ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी पर पृथ्वी को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझ के आया कि मुझे पृथ्वी पर भगवान की कथा सुधा रस सुनने का सौभाग्य मिलेगा, पर मुझे कहीं कथा नहीं मिला। तो सनत कुमारों ने कहा, अरे बाबा ऐसे घूमने से कथा थोड़ी मिलेगा, तीर्थों में साधु संत रहते हैं, वही कथा होती है। नारद जी ने कहा, तो मैं दिल्ली बम्बई थोड़ी गया था, तो कहाँ गए थे आप? तो नारद जी कहते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधन। मैं
गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया। मैंने चारों दिशाओं में भ्रमण कर लिया, पर मुझे कहीं भी कथा सुनने को नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ हो आता। तो जब संतों के यहाँ गया तो क्या देखा? पाखंड निरता संता विरक्त सपरिग्रह। ध्यान से सुनिएगा। नारद जी कहते हैं जब मैं संतों के यहाँ गया तो वहां की स्थिति तो और विचित्र थी। संतों में पाखंड की प्रवृत्ति हो गई थी। मैंने पूछा अरे ये बड़े बड़े बंगले किसके हैं? तो कहा ये त्यागी जी महाराज के हैं। अच्छा ये हल्ला गुल्ला किसके आश्रम पे मच रहा है? कहा मौनी बाबा के आश्रम पे। अच्छा तो ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? तो कहा ब्रह्मचारी जी महाराज। ये देखकर तो मेरे चित्त में क्रांति मच गई। अब मैं सोचा जरा गृहस्थों के यहाँ हो। तो जब गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां की तो और विचित्र दशा। तरुणी प्रभुता शाल बुद्धिदायक। घर में तरुणी का प्रभुत्व हो गया। अच्छा आप लोग के घर में किसका चलता है? आपका चलता है कि स्वामी जी का? किसका चलता है? घर में तरुणी प्रभुता के स्त्रियों का प्रभुत्व हो गया है। यहाँ भी है। हर घर की यही दशा है कि तरुणी प्रभुता के स्त्रियों का प्रभुत्व है। और राय मशवरा लेना हो तो कोई माता पिता से नहीं पूछता, बाबा दादी से नहीं पूछता। शालक बुद्धिदायक ससुराल में साले साहब को फोन लगाते हैं। हाँ साले साहब से कहेंगे देखिए यहाँ जमीन खरीदना है, खरीद लें। साले साहब ने कह दिया खरीद लो तो खरीद लेंगे, और साले साहब ने मना कर दिया मत खरीदो तो नहीं खरीदेंगे। तो कहते हैं दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े साग। दीवाल में ज्यादा अलमारियां निकाल दोगे तो दीवारें कमजोर हो जाती हैं, और जिस घर में साले साहब की सलाह लेने लगे वो घर भी बर्बाद होते देर नहीं लगता। मामा सपनी की कृपा से क्या हुआ पता है ना? तो तरुणी प्रभुता के शालको बुद्धिदायक और कन्या विक्रयणो लोभ। लोभ इतना बढ़ गया है कि बेटे बेटियों की भी सौदेबाजी होने लगी। एक बार एक महानुभाव से हमने पूछा संधि का अर्थ जानते हैं? उन्होंने कहा अर्थ के लिए ही तो संधि बन रहे हैं। मुंह मांगी कीमत होनी चाहिए, इतना तो तभी शादी करेंगे। आजकल कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ इतना बढ़ गया है कि बेटे बेटियों की सौदेबाजी हो रही है। इसीलिए दंपति नाम चकल। पहले लोग संधि कब बनते थे? जब आचार व्यवहार विचार समान होते थे तो लोग संधि बना करते थे। आजकल आचार व्यवहार विचार मिले ना मिले, सौदा को मांगा होना चाहिए तब संधि बने। इसीलिए धन के आधार पर केवल संबंध जुड़ रहे हैं। तो दंपति नाम चकल, दंपतियों में महाकलह मचा है। प्रयागराज में हर साल मेरी कथा होती है। तो वहां पे एक माता जी थी। जब मैं गंगा जी नहाने गई तो एक नियम है क्या कि प्रयागराज में जो भी माताएं गंगा जी में नहाती है ना तो अपने पति के साथ गांठ बांध के नहाती है। क्यों? क्योंकि हमको 7 दिन तक यही पति रूप में मिले। अब जब मैं गंगा जी स्नान करने के लिए गई तो एक माता जी किनारे में बैठी हुई थी। हमने उन माता जी से कहा माता जी आप अपने पति के साथ गांठ बांध के क्यों नहीं नहाते? आप नहीं चाहती हो क्या कि 7 जन्म तक यही आपको पति रूप में मिले? उन्होंने कहा दीदी जी कैसे ही जन्म निभ जाए, 7 जन्म पेट हुए ही नहीं। तो दंपति नाम चकल, दंपतियों में महाकलह। मैं तो आया था शांति पाने के लिए, पर नारद जी कहते हैं यह सब देख के मेरे चित्त में क्रांति हुई। मैंने कहा चलो चलता हूँ वृंदावन। यामलम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। वृंदावन जो है प्रभु की क्रीड़ा स्थली है, और जो धन लूट लिया जाए, संत ऐसे धन को अपना मानते ही नहीं है। और संतों के पास जो पूंजी है उसे कोई लूटने वाला नहीं है। संतों के पास की पूंजी कौन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन
वृंदावन। नारद जी ने कहा चलो चलता हूँ वृंदावन, क्योंकि वहीं पे भगवान ने अवतार लिया था।